नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2022 के अंतर्गत जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, इसके साथ ही साथ जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं उन सभी को इसी वीडियो में, जो कि आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट किया गया यह है रेणु सिंह का। रेणु सिंह जिन्हें अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौन सा? ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? तो ध्यान रखना है, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये देहरादून में है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो ग्राहम थॉप हैं, इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ग्राहम थॉप है जो कि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज है। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में अभी हाल ही में उमर गुल को अपॉइंट किया गया है। कौन है? उमर गुल, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंतर्गत अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रितु खंडूरी भूषण को नियुक्त किया गया है। वहीं गोवा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रमेश तावड़कर को अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कुलतर सिंह को अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। इसके अलावा भी हाल ही में पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में विश्वास पटेल को नियुक्त किया गया। पीसीआई यानी कि पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये मुंबई में है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, भी हाल ही में वाइस एडमिरल अजय कोचर को एनडीए के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकादमी, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो फार्म इजी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, अभी हाल ही में आर ट्रैक के नए प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एस महल को अपॉइंट किया गया है। आर ट्रैक यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में। अच्छा, जब इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1991 में, तभी इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। बाद में इसे शिमला ट्रांसफ़र किया गया। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो विकास कुमार हैं, इन्हें डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन मनोज जोशी हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो आईटीयू है, इसके नए उपाध्यक्ष के रूप में अपराजिता शर्मा को अपॉइंट किया गया है। आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके साथ ही साथ जो अपराजिता शर्मा है, इन्हें 2023-24 के लिए उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है, जबकि वर्ष 2025-26 के लिए जो अपराजिता शर्मा है, इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो जय शाह हैं, इन्हें अभी हाल ही में एसीसी के अध्यक्ष के रूप में इनका जो टर्म था ये 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसके साथ ही साथ जो जय शाह हैं, ये बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पर सचिव भी हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये स्थान लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का। इसके अलावा जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये प्रेजेंट टाइम पर नेपाल में भारत के राजदूत हैं और अब इन्हें नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो विक्टर ओबॉर्न है, इन्हें अभी हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हंगरी, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है। इसके साथ ही साथ जो विक्टर ओबॉर्न है, यह कौन सी पार्टी के नेता, ये भी ध्यान रखना है। तो ये फिडेस नाम की पार्टी, क्या नाम है पार्टी का? FIDESZ, फिडेस पार्टी के ये नेता हैं और साथ ही साथ ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो महिंद्रा मैन्युलाइफ है, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में चुने गए हैं एंथनी हेरेडिया। यहाँ पर ध्यान रखना है, नाम क्या है? एंथनी हेरेडिया को अभी हाल ही में महिंद्रा मैन्युलाइफ के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो अलेक्जेंडर वुसिक हैं, इन्हें अभी हाल ही में सर्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके अलावा बात सर्बिया की हो रही है, तो सर्बिया, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है और यहाँ की करेंसी सर्बियाई दिनार है। इसके साथ ही साथ बात अलेक्जेंडर वुसिक की करें तो ये सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है एस
फंकनोन कोन्याक। क्या नाम है? एस फंकनोन कोन्याक, जो कि नागालैंड की रूलिंग पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी यूडीए की नेता हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में डॉक्टर महेश वर्मा को एनएबीएच के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएबीएच यानी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनी जो कि स्थान लेंगे प्रदीप कुमार जोशी का। इसके साथ ही साथ बात यूपीएससी की करें तो यूपीएससी जिसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। आगे चलते अगला सवाल। अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये है एस इकबाल सिंह का। जो एस इकबाल सिंह है, इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि एनएसडीसी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। क्या नाम है इनका? एस इकबाल सिंह। इनकी पुनर्नियुक्ति की गई, ध्यान रखना है, पहले भी यही थे अध्यक्ष के रूप में और अब इन्हें वापस से पुनर्नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने जो रॉबिन उथप्पा हैं, इन्हें ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। ध्यान रखना है, कर्नाटक सरकार के द्वारा रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में ओएनजीसी के नए सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट की गई हैं पेमिला जसपाल। क्या नाम है? पेमिला जसपाल। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो सौरभ गांगुली हैं, इन्हें लायड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। लायड जो कि हैवेल्स इंडिया की उपभोक्ता ब्रांड है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो सौरभ गांगुली हैं, ये प्रेजेंट टाइम पर बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में विमल कोठारी को भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगे जीतू फंडा का। इसके साथ ही साथ बात आईपीजीए की करें यानी कि इंडियन पर्ल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो शांति शेट्टी हैं, क्या नाम है इनका? शांति शेट्टी। इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की उपाध्यक्ष कमला हैरिस के नए रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में विप्रो के नए कंट्री हेड के रूप में, भारत के अंदर विप्रो के नए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को अपॉइंट किया गया है। सत्य ईश्वरन को। इसके साथ ही साथ बात विप्रो की करें, विप्रो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी और सीईओ थेरी टेलापोटे हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो पैट्रिक अची, इन्हें अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। कौन है? सुमन के बेरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके साथ ही साथ इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जो सुमन के बेरी है, ये असल में स्थान लेंगे राजीव कुमार का। इसके साथ ही साथ इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला ग्रुप के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। कौन है? विशाखा मूल्य। ये स्थान लेंगी अजय श्रीनिवासन का। इसके अलावा अभी हाल ही में जो रॉबर्ट गोलाब है, इन्हें अभी हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो एपी अब्दुल्ला कुट्टी हैं, इन्हें अभी हाल ही में भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो नैस्कॉम है, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में कृष्णन रामानुजन को अपॉइंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट नियुक्ति है जो किनकी है? ये विजय सांपला की। विजय सांपला जिन्हें अभी हाल ही में एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय सांपला। विजय सांपला। इन्हें अभी हाल ही में जो एनसीएससी है, क्या नाम है? एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, इसके नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।